नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक बोल। दोस्तों, एक तरफ सुनीता विलियम्स जो है वो वापस लौट आई हैं और एक तरफ औरंगजेब को झक नहीं मिल रहा है। आप सोचिए कि दो चीजें समानांतर तौर पर हो रही हैं। भारत में कुछ और हो रहा है, विदेशों में कुछ और हो रहा है। प्रधानमंत्री आसपास की जो चीजें हैं उन पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। मणिपुर में क्या हो रहा है उन पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। वहां की महिलाओं के साथ या पूरे देश की महिलाओं के साथ किस तरीके की यातनाएं हैं या क्या उनकी उपलब्धियां हैं उनके ऊपर उनको गर्व नहीं होता है। लेकिन सुनीता विलियम्स को लेकर के उनके बयान जो है या ट्वीट जो है वो तुरंत आ जाता है। हालांकि इसमें कोई बुराई नहीं है, आना चाहिए। पूरी दुनिया इस चीज को सेलिब्रेट कर रही है और कहीं ना कहीं विज्ञान के चमत्कार को मान रही है कि आखिर 9 महीने 17 दिन के बाद सुनीता विलियम्स को वापस सकुशल जो है वो उनकी वापसी हो गई है। ये बहुत बड़ा अपने आप में एक विज्ञान का चमत्कार इसे माना जा रहा है। और अब यही सवाल जो है वो भारत के लोग अपने आप से भी पूछ रहे हैं, सरकार से भी पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों है कि विदेशों में जो लोग हैं वो टेक्नोलॉजी की तरफ, साइंस की तरफ, नए नए आविष्कार और नई नई संभावनाओं की तरफ बढ़ रहे हैं, जबकि भारत को 300 साल पुराना जो पास्ट है वहां पर घसीटा जा रहा है, वहां तक लेकर के जाया जा रहा है और वहां ले जाकर के आज की तारीख में दंगे तक करवा दिए गए हैं। तो ये अपने आप में दो ऐसे सिनेरियो हो गए हैं जो अपने आप में बहुत ज्यादा ऑपोजिट है और सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि कहां पर दुनिया जा रही है और कहां पर भारत जा रहा है, कहां पर भारत के युवाओं की मेंटालिटी को ले जाने की कोशिश की जा रही है। क्या भारत के युवाओं की सोच जो है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की तरफ बढ़ाई जा रही है या फिर उनको एक पिछड़ी हुई एक बहुत पुरानी या हिस्टोरिकल इवेंट्स की तरफ ले जाकर के उनके अंदर और भी ज्यादा नफरत भरने की कोशिश की जा रही है। बहुत ज्यादा कंपैरिजन इन दोनों चीजों में हो रहा है। दोस्तों, सुनीता विलियम्स की जो कंडीशन है, क्या हुआ क्या नहीं, उसके ऊपर भी मैं आऊंगी। लेकिन आप सोचिए कि भारत के जो मौजूदा हालात हैं उनको लेकर के काफी ज्यादा चिंता अब सोशल मीडिया पर भी देखने को मिल रही है। लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं कर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि भैया हम कहाँ जा रहे हैं। सुनीता विलियम्स वापस आ गई हैं, विदेशों में किस तरीके से उनको लाने के लिए क्या कुछ कितना कुछ कोशिशें की गई, वहां पर कितनी उन्नत सारी चीजें हैं, कितनी तकनीकें उनके पास हैं, कितना नासा ने कितना शानदार वहां पर काम किया है। सोचिए आप उनको लाने के लिए कौन से एफर्ट थे जो नहीं लगा दिया। हालांकि राजनीति वहां पर भी हावी हुई। आप जानते हैं एलॉन मस्क ने साफ साफ कह दिया कि जो बाइडेन ने मना कर दिया था कि नहीं, इस पूरे प्लान को रोक दिया था उन्होंने कि नहीं अभी नहीं लाना है, वरना ये तो कब की आ जाती। तो इस तरह की राजनीति की झलक हमेशा से देखने को मिलती है चीजों पर। लेकिन बावजूद इसके जो फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल चीज जो सामने आई है वो ये है कि सुनीता विलियम्स को सकुशल यहां पर ले आया गया। तो अब यहां की जनता, भारत की जनता किस तरीके की बहस में पड़ गई है और लगातार अब वो सवाल उठा रही कि भैया वहां क्या हो रहा है, यहां क्या हो रहा है। कुछ ट्वीट्स मैं आपको दिखाऊंगी जिससे आपको भी पता चलेगा कि देखिए किस तरीके की सोच जो है वो अब भारतीयों को भी परेशान कर रही है। धर्मेश दीक्षित नाम के यूजर हैं, वो लिखते हैं सुनीता विलियम्स 22 हो गई। वो अमेरिकी नागरिक हैं, सफल एस्ट्रोनॉट हैं। हमारे देश में अगर लड़की अपनी पसंद से शादी भी कर ले तो आज भी ऑनर किलिंग होती है। दूसरे धर्म के लड़के से करे तो राष्ट्रीय स्तर का विवाद हो जाता है। 318 साल पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ने से फुर्सत नहीं। दूसरे देशों की सफलता में झूठे ही ईगो फुलाते हो। यही होता है जब आप अपने देश की किसी चीज पर आप गर्व नहीं करते, उन्हें दिल खोल करके आप अप्रिशिएट नहीं करते। आपने देश के खिलाड़ी, जो महिला खिलाड़ी थी, उनके साथ क्या कुछ हुआ, जब उनका हौसला बढ़ाने का समय होता था तब उनके साथ क्या कुछ हुआ, ये सब कुछ अगर आप याद करेंगे तो आपको ये फर्क, ये कंपैरिजन साफ साफ पता चलेगा। दोस्तों, वहीं पंकज मिश्रा नाम के यूजर हैं, वो लिखते हैं कि सुनीता विलियम्स की वापसी विज्ञान और तकनीक की विजय है। उसे विज्ञान और टेक्नोलॉजी वापस ले आई है और वो कब्र खोदने, गाल बजाने की टेक्नोलॉजी नहीं थी। सुनीता रक्त शुद्धता नहीं, मानवीय विविधता की देन है। वह भारतीय पिता और स्लोवाक माता की अमेरिकी संतान है। वो साझा संस्कृति का उत्पाद है। लगातार अब सुनीता विलियम्स और औरंगजेब के ऊपर बात की जा रही है। अनिरुद्ध सिंह विद्रोही लिखते हैं सुनीता विलियम्स को 9 माह 14 दिन बाद स्पेस से पृथ्वी पर सकुशल अमेरिका वापस ले आया। अब आशा है कि हमारा भारत भी जल्द औरंगजेब की कब्र से उसे जिंदा वापस निकालेगा और बदला लेगा।
दोस्तों यहीं पर आदेश रावल नाम के एक यूजर हैं, वो लिखते हैं औरंगजेब की कब्र नहीं खोद रहे हो, इस देश के सामाजिक सौहार्द पर मिट्टी डाल रहे हो। मुजफ्फरनगर से लेकर नागपुर तक हवाओं में जहर घोला जा रहा है। बेकसूर लोगों की मौत का खून आपके हाथों पर रंगा हुआ है, जो बार बार धोने से भी नहीं उतरेगा। सुनीता विलियम्स धरती पर लौट आई है और हम कब्र खोद रहे हैं। साथ ही श्रुति धोरे करके जो यूजर हैं वो लिखती हैं अमेरिका सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष से धरती पर वापस लाने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन भारत अभी भी औरंगजेब, काशी, मथुरा, वक्फ बोर्ड और जुम्मा होली में व्यस्त है। सुनीता विलियम्स का परिवार समझदार था, उन्होंने सही समय पर भारत छोड़ दिया। वहीं डॉक्टर ओम सुधा जो हैं वो लिखते हैं अमेरिका में सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर 9 महीने के बाद अंतरिक्ष से जमीन पर लौटे हैं। अपने यहाँ 300 साल पहले मर चुके औरंगजेब की कब्र खोदी जा रही है और उनके नाम पर दंगे हो रहे हैं। वहीं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी लिखते हैं कि सुनीता, आप हमसे हजारों मील दूर हो, लेकिन आप हमारे दिल के बहुत करीब हैं। आप भारत की आन बान और शान हैं। आपकी उपलब्धियां हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। हालांकि सुनीता विलियम्स के इस पूरे मामले पर श्रेय लेने से पहले हमें समझना होगा कि वो एक अमेरिकी नागरिक हैं, पूरी तरह से अमेरिकी हैं, और फिर भी हम उनसे अपनी करीबी हम दिखाते भी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री से ये उम्मीद की जा रही है कि उनके आसपास घटित होने वाली घटनाओं पर उनका दिल ज़्यादा अगर पसीजेगा तो वो एक ज़्यादा मानवीयता की मिसाल होगी। अपने आसपास चीज़ों को इग्नोर करके विदेश भाग जाते हैं, बाकी कहीं पर भी कुछ अच्छा होता है तो श्रेय लेने की होड़ में सबसे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री नजर आएंगे आपको। आप सोचिए, महाकुंभ का श्रेय तक उन्होंने संसद में ले लिया, लेकिन योगी आदित्यनाथ का नाम लिए बिना। आप सोचिए किस तरह से श्रेय लेने की होड़ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में देखी जाती है, वो लगातार उनका एक पूरा जो माइंडसेट है वो दर्शाती है। साथ ही साथ दोस्तों कटु वचन नाम के एक यूजर हैं, वो लिखते हैं कि पिछड़ा अमेरिका सुनीता विलियम्स को 9 महीने बाद अंतरिक्ष से वापस ला रहा है। विश्व गुरु भारत 350 साल बाद औरंगजेब को वापस लाने की तैयारी कर रहा है। मनीष सिंह लिखते हैं राजा वह जो न्याय करता है। इलाके तो बर्बर असभ्य लोग भी जीत लेते हैं, पर उनके राज्य टिकते नहीं। बेहतर राजा वो जो भले छोटे राज्य में राज करे, मगर अपनी प्रजा को सुरक्षित राज्य में शांति रखे। औरंगजेब ने जवाब दिया, तब गद्दी से हटाए जा चुके और आगरा में कैद बाप शाहजहां ने, इस तरीके से पूरा कुछ उन्होंने लिखा है बहुत। साथ ही सपना सिंघानिया करके एक यूजर हैं, वो लिखते हैं अगर सुनीता विलियम्स भारत में होती तो या तो किसी मंदिर में घंटा बजा रही होती या फिर धर्म संसद में भाषण दे रही होती। अंतरिक्ष जाना तो दूर, यहाँ लोग इतिहास में ही उलझे, मंगल नहीं मुगल देखो। आप सोचिए किस तरीके की जो शिकायती लहजा है वो लोगों का यहाँ पर नजर आ रहा है। संजीव आर्या लिखते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जो दिन रात अंधविश्वास फैलाते रहते हैं, आस्था के नाम पर उन्हें मानते हैं, बल्कि उनके लिए मरने मारने पर भी उतारू हो जाते हैं। उनको क्या ही हक है विज्ञान की उपलब्धि पर खुशी मनाने का। ये बात उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लिए कही है। साथ ही साथ आशीष यादव नाम के यूजर है, वो लिखते हैं कि भारत को जलाने वाली पार्टी यानी भाजपा ये औरंगजेब की कब्र नहीं खोद रही, बल्कि इस भारत देश की सामाजिक सौहार्द पर मिट्टी डाल रही है। ये हमारे देश को भी पाकिस्तान जैसा ही जहन्नुम बना देगा। सुनीता विलियम्स धरती पर लौट आई है और हम कब्र खोद रहे हैं। वहीं ऋत्विक श्रीवास्तव लिखते हैं एलॉन मस्क का स्पेस एक्स सुनीता विलियम्स को ले आया और भारत में लोग औरंगजेब जो वर्षों पहले दफन हो चुका उसकी कब्र खोदेंगे। और सबसे बड़ी बात जो डॉक्टर मोहम्मद रिजवान ने लिखी वो भी आपको सुनना बनता है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा, एक तरफ सुनीता विलियम्स है जो अंतरिक्ष की अनंत गहराइयों से लौटकर हमें सपने देखना और हिम्मत रखना सिखा रही हैं, जो महीनों अंतरिक्ष में बिताकर 18 मार्च 2025 को फ्लोरिडा के तट पर उतरी और दुनिया उनकी इस जीवटता को सलाम कर रही है। और दूसरी तरफ हम हैं अपने ही देश में, भारत में, जहां सड़कों पर दंगे चल रहे हैं, दिलों में नफरत पल रही है और बातें औरंगजेब के इर्द गिर्द घूम रही है। एक महिला आसमान छू रही है और हम यहाँ जमीन पर एक दूसरे को नीचे गिराने में लगे हैं। यह विडंबना हंसाती कम रुलाती ज्यादा है। काश हम भी उनकी तरह ऊंचाइयों को देख पाते, न कि अतीत की गलियों में भटकते रहते। इस तरह की कई सारी चीज़ें, कई सारे जो लगातार वहाँ पर प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर आपको दिखेंगी और ये लगातार इस बात को ही इंगित कर रही है कि साइंस और टेक्नोलॉजी से दूर हटा करके आखिर 300 साल पुराने इतिहास को खोदने के लिए जिस काम पर भारत के युवाओं को, भारत की एक बड़ी आबादी को इन्होंने लगा दिया है, साथ ही साथ जिस नफरत को यहाँ पर फिर से फैलाने की कोशिश की जा रही है,
300 साल पहले कोई व्यक्ति मर खप गया, उसको फिर से उठा करके आज की तारीख में दंगे हो जाना इस बात की गवाही देता है कि आज भी भारत में हिंदू मुस्लिम मुद्दों पर कुछ भी किया जा सकता है। वोट बटोरने के लिए ये राजनीतिक दल कुछ भी कर सकते हैं, असल मुद्दों से आपका ध्यान भटका करके आपको इन्हीं दंगों में, औरंगजेब, बाबर, बाबरी, इसी में लगा करके और आपसे सिर्फ और सिर्फ वोट बटोरने की इनकी स्कीम जो है वो हर बार सक्सेसफुल हो जाती है और आम आदमी वहीं का वहीं ठगा का ठगा खड़ा रह जाता है। चलिए बात कर लेते हैं सुनीता विलियम्स पर। दोस्तों, सुनीता विलियम्स वापस आ गई हैं, लेकिन अब वापस आकर भी उनकी चुनौतियां जो हैं वो कम नहीं हुई हैं। यहाँ पर जब वो आई हैं तो उनके शरीर के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, जब इतने लंबे वक्त तक स्पेस के अंदर वो लोग रह जाते हैं, 9 महीने 14 दिन 17 दिन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और उसमें उनके जो बॉडी है उसके अंदर कई सारी ऐसी चेंजेस आ जाते हैं जिसको लेकर के उनको बहुत ज़्यादा अब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें उनको देखनी होंगी। साथ ही उनकी बोन डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है, साथ ही साथ कॉस्मिक रेज को लेकर के उनके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस हो जाते हैं। बेबी फीट की समस्या उनको हो जाती है, वो इसलिए क्योंकि उनके कदम जो है वो ज़मीन पर स्पेस में पड़ते नहीं हैं, कैलस जो है वो वहाँ पर होता नहीं है, और बेबी फीट की समस्या, एकदम सॉफ्ट से उनके पाँव हो जाते हैं, और वो अब उन्हें उन पाँवों को ज़मीन पर जब वो रखेंगे तो चलने की समस्या उनको काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। उनको जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, क्योंकि वहाँ पर स्पेस में ग्रेविटेशनल फोर्स होती नहीं है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति जिसको हम कहते हैं, तो उसके कारण बॉडी में जितने भी फ्लूइड्स होते हैं वो ऊपर की तरफ बॉडी में रहते हैं। और अब इतने समय तक जब ऐसा होता है, बाद में अब जब वो पृथ्वी पर आई हैं तो वो सारे वापस से फिर से ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए वो फ्लूइड्स वापस बॉडी में नीचे की तरफ फ्लो करते हैं, तो वो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ों से गुजरते हैं कि उन्हें समय लगेगा वापस से इस माहौल को अडेप्ट करने में, क्योंकि इतने समय तक वो वाला माहौल अडेप्ट कर चुके होते हैं। साथ ही साथ स्पेस एनीमिया करके प्रॉब्लम्स होती है, वो उससे उनको जूझना होता है। कैंसर तक की कुछ संभावनाएं उनमें बन जाती। मतलब आप सोचिए कितनी ज़्यादा ये एस्ट्रोनॉट बनने का जो सफ़र है, या एक एस्ट्रोनॉट जब कोई इंसान बनता है तो उसको ये सारी चीज़ें पता होती हैं, सारी ये चैलेंजेस उनको पता होते हैं, और क्या शानदार, मतलब उनके अंदर एक जुनून होता है ये बनने का। इतना सब कुछ, इतना जटिल, इतना मुश्किलों से भरा एक चुन लेते हैं वो अपने आप को, और बनना है उनको, और उसके बावजूद वो इतनी सारी चीज़ें, जब उनको पता है कि उनकी जान पर भी बनकर रखे आ सकती है। कल्पना चावला हम खो ही चुके हैं। इस तरह की चीज़ों को होने के बाद भी एक महिला और एक एस्ट्रोनॉट्स जो सारे जो साथ थे, आप सोचिए वो किस जीवटता से उन्होंने इसको चुना है और इस पूरे सफ़र को उन्होंने पूरा किया है। और अब जब पृथ्वी पर उनकी वापसी हुई है तो आप सोचिए पूरी दुनिया उस चीज़ को सेलिब्रेट कर रही है। ऐसे में भारत में औरंगज़ेब की कब्र पर सवाल उठाए जाने, उनकी कब्र को खोदने, नेस्तनाबूद करने, उस पर दंगे होने, ये जो एक कंपैरिजन है ना, ये निश्चित रूप से भारत की बहुत ज़्यादा बदनामी करता है, भारत को बहुत ज़्यादा पिछड़ा बताता है। भारत की जो आगे आने वाली संभावनाएं हैं, या उसके प्रति जो दूसरे देशों का दृष्टिकोण है, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा हास्यास्पद कर देगा। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।